हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आई एम प्रिटी श्योर सभी ने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर ली है, बहुत अच्छे से आपने मज़े किए हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खाई हैं, खूब आपने एंजॉय किया है फैमिली के साथ। अब भैया वापस आ जाइए, अब हमें आगे आने वाले एग्जाम्स पर फोकस करना और कुछ दिन तक अभी जो हमारी क्लासेस चल रही थी वहाँ पर हमने देखो मिसलेनियस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। सारे के सारे मिसलेनियस के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज है भैया आपका टेस्ट, ठीक है। अभी तक जो भी आपने मिसलेनियस पढ़ा है उसका जो मेंस लेवल है उसका हम टेस्ट लेंगे, क्योंकि प्री लेवल ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं और प्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। बातचीत बन जाती है भैया मेंस की, है ना। मेंस पढ़ तो लेते हैं बट बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज हमने मेंस का मॉक टेस्ट रखा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वहां पर हम सिटिंग अरेंजमेंट या पजल स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, तो आई एम प्रिटी श्योर ऑडियो वीडियो सब बढ़िया चल रहा है। स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, सबके मेंस लेवल के क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज के सेशन का पहला, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई, ओके। और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सीरीज, ये रहे स्टेप, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस। आपको ऑलरेडी पता है कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से फटाफट से बनाएंगे भाई, देखते हैं किसका सबसे पहले ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखते हुए हमें इसको बनाना है। ठीक है ना। चलिए भाई,
समय समाप्त हुआ। आई होप आप सभी ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना लिया और इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मार्क कर दिया है। ठीक है भाई, चलो चेक करें क्या कुछ कहानी यहाँ पर दी गई और किस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले भैया सारी की सारी स्टेप बना लेंगे जल्दी से। स्टेप नंबर 1 हमसे क्या बोल रही है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि प्रिसीडेड बाय लेटर है। ठीक है, नंबर प्रिसीडेड बाय लेटर है ना, नंबर प्रिसीडेड बाय लेटर, नंबर प्रिसीडेड बाय लेटर, उसके बाद नंबर प्रिसीडेड बाय लेटर नहीं, यही मुझे नंबर दिख रहे 492। ठीक है, अब इन नंबर्स के साथ क्या करना है भाई, इन नंबर्स के साथ मुझे करना है आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। मतलब आखिरी एलिमेंट जो है आपका सीरीज का, उसके जस्ट बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे कर सकते हैं भाई, 7L ऐसा ही रहेगा, 8 आपका, देन एस्टरिस्क, देन 9, देन ब्रैकेट, देन W, 9 हट जाएगा, $1 P, फिर आपका 2 हट जाएगा, 9K एस्टरिस्क, फिर आपका 5, फिर O, फिर I, फिर प्लस, फिर 1, फिर 4JTY परसेंटेज। नंबर आपके कैसे आ जाएंगे भाई, 249। ठीक है, कैसे आ गए ये, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब बेसिक हमने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि जो आपकी स्टेप नंबर 2 है उसमें ही आपकी स्टेप नंबर 1 हमें अप्लाई करनी। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ठीक है, सिंबल जो ऐसे जो प्रीसीडेड बाय लेटर है एंड फॉलोड बाय नंबर है, उनको कहां रखना है भाई, लेफ्ट एंड ऑफ सीरीज पे रखना है, और अकॉर्डिंग टू द सिंबल अपीयर फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि जिस ऑर्डर में वो सिंबल आपके सीरीज में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में रखना है। ठीक है ना, अगर मैं यहां से स्टेप नंबर 2 के लिए सिंबल पकड़ना चाहूं तो सिंबल के पीछे लेटर है ना, सिंबल के पीछे लेटर आगे नंबर। ठीक है, सिंबल के पीछे लेटर आगे नंबर। ठीक है, सिंबल के पीछे लेटर आगे नंबर। ठीक है, सिंबल के पीछे लेटर आगे नंबर। कुल 4 सिंबल हो गए, इसी ऑर्डर में सिंबल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो मेरे पास एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, उसके बाद प्लस और उसके बाद परसेंटेज है ना। बाकी पूरी की पूरी सीरीज आपकी एज इट इज रहेगी, है ना। ठीक है, ओके, वन 4JTY249। ठीक है, ये आपकी सीरीज इस प्रकार से आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट में हमें क्या कुछ दिया है, चेक करते हैं। स्टेप नंबर 3 की कहानी क्या दी है भाई, द लेटर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। ठीक है, लेटर विच इज प्रीसीडेड बाय नंबर इज प्लेस्ड एट द राइट एंड ऑफ द सीरीज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि यहां पर लेटर विच इज, हाँ, इधर ऐसे लेटर हैं जो प्रीसीडेड बाय नंबर हैं, उनको मुझे कहां रखना है भैया, सीरीज के एंड में रखना है। ठीक है, तो सीरीज के एंड में अगर मैं बात करूं, लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर। ठीक है, फिर आपका लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर, ओ था ना, हाँ, फिर लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर, और ये तो आपका आई है ना। ठीक है, ये आपका आई है, फिर लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर, एल हो गया। अच्छा, एक ये भी है, लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर, है ना। हमारे पास क्या आ गया भाई, एक एल आ गया, देन के आ गया, देन ओ आ गया, देन जे आ गया। ठीक है, इनको कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे अरेंज करना है। तो अगर मैं चेक करूं, ये सीरीज हमारी एज इट इज रहेगी, ये आपका परसेंटेज 7, एल गायब, 8 @ U9 ब्रैकेट W1, उसके बाद डॉलर, डॉलर के बाद P, 9 एज इट इज, के गायब, ओ गायब, आई एज इट इज। ठीक है, देन आपका 1, देन आपका 4, जे गायब, TY249,
राइट में अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मेरे पास LKOJ है, तो JKLO, दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे यहां पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज रिलेटेड टू स्टेप नंबर 2, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक दोनों स्टेटमेंट ही पूछा है। ठीक है, दोनों में आपको कहीं ना कहीं आंसर निकालना है 2 और 3 को मिलाकर, है ना। सो सवाल क्या पूछा है भाई? सवाल पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट विच इज सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में जो सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा भैया? 8। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कितना हो जाएगा? 8। और स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो विच इज कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ये रहा, है ना। एंड 8th फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 9। 9 विल बी द आंसर। और 9 हमें कहीं पर दिया था क्या? हाँ, 9 हमें बिल्कुल दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 2 में, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे हैं, मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तब भी बताया था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 2 ढाई 3 मिनट आपको लग जाएंगे स्टेप बनाने में, लेकिन उसकी बदौलत आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। और मेंस में जहां पर आपको सिर्फ 20-25 नंबर स्कोर करने हैं, वहां पर 4 नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कोई भी ये मत सोचना अरे सर ये तो टाइम टेकिंग है, इसकी ट्रिक बता दो जल्दी कैसे होगा। नहीं, प्री के माइंडसेट से मेरे भाई मेंस के पेपर को सॉल्व मत करना, कभी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ये रहा आपके सामने। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप लोग एक बार बहुत ध्यान से इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, चलो ये रहा सवाल आपके सामने, फटाफट इसको बनाएंगे। ये रहा आपका टाइमर। ठीक है, चलो। If you pay attention.
चलिए भाई, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं किसका एकदम करेक्ट अरेंजमेंट बना और किसका एकदम सटीक आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं, क्या कुछ कंडीशन मुझे दी है यहां पर, चेक करेंगे पहले स्टेप नंबर 1 के लिए। स्टेप नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला है, इफ द वॉवेल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे वॉवेल जो जस्ट जिनके जस्ट बाद सिंबल आ रहा है, सो ये नहीं होगा। वॉवेल फॉलोड बाय सिंबल, वॉवेल फॉलोड बाय सिंबल और नहीं होगा। देन द वॉवेल्स आर अरेंज इमीडिएटली आफ्टर प्लस, प्लस के बाद इन द सेम ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, वॉवेल्स आर फॉलोड बाय सिंबल तो ये भी हो जाएगा ना, आई को भी हमें लेना पड़ेगा। वॉवेल्स आर फॉलोड बाय सिंबल है ना, हाँ ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ओ एज इट इज, जीरो एज इट इज, एट द रेट एल एन परसेंटेज सी वी यू, ए हट जाएगा, एम% डॉलर आर 59 ई हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क J2FWT और प्लस के बाद सेम ऑर्डर में यानी कि IAE आ जाएगा। सो IAE हमारा आ गया। उसके बाद M3GS78। ठीक है जी, तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, उसके बाद स्टेप नंबर 2 की चर्चा करते हैं। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है, इफ द सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नाइदर कॉन्सोनेंट नॉर नंबर देन द सिंबल आर अरेंज इमीडिएटली बिफोर पी। अब यहां पर नाइदर वाली कंडीशन दी है। नाइदर वाली कंडीशन क्या बोलती है भाई, कि ऐसा सिंबल पकड़ो जिसके पहले कॉन्सोनेंट ना हो, ठीक है, और अच्छा, ऐसा सिंबल जिसके पीछे कॉन्सोनेंट ना हो और नंबर ना हो। ठीक है, तो ऐसा सिंबल जिसके पीछे कॉन्सोनेंट ना हो ये नहीं हो सकता, इसके पीछे नंबर है ये नहीं हो सकता। ऐसा सिंबल जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है ना, ये सिंबल मैं पिक कर सकता हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, इसके पीछे नंबर है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ, तो एक जैसे इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसके सिंबल के पीछे सिंबल है ना। तो ऐसा सिंबल विच आर प्रिसीडेड नाइदर बाय कॉन्सोनेंट नॉर नंबर, तो बाकी सारे सिंबल में आप देखोगे पीछे कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट आ रहा है या नंबर आ रहा है। लेकिन यहां पर मैंने चेक किया, जो मैंने 2 सिंबल्स को पकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ना ही नंबर वाली कंडीशन आ रही है, ना ही हमारे पास कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट वाली कंडीशन आ रही। तो ये एम% और डॉलर मैं पिक कर लूंगा। अब इन्हें बिफोर पी अरेंज करना है इन द सेम ऑर्डर, बिफोर पी यानी कि सीरीज के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये सीरीज बनेगी। U के बाद सब हट जाएगा, R59 क्वेश्चन मार्क 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन J2FWT प्लस IAEM3GS78। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 बची है। स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहा है भाई, इफ वॉवेल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, तो वॉवेल्स आर प्रिसीडेड बाय सिंबल, ठीक है, और वॉवेल्स आर प्रिसीडेड बाय सिंबल, तो 2 वॉवेल मुझे मिल गए। देन द वॉवेल्स आर अरेंज्ड इमीडिएटली आफ्टर W। अच्छा, और भी कंडीशन है, वॉवेल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर, तो ये 0 था। एक ही कंडीशन आएगी, आई मेरा नहीं आएगा क्योंकि लेटर है, तो ओ को मुझे क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर W, तो W के जस्ट बाद यानी कि यहां आ जाएगा एम% डॉलर पी क्यू, आपका ये हुआ, ओ यहां से हट जाएगा। देन एट द रेट LN परसेंटेज CVUR 59 क्वेश्चन मार्क J2FW के बाद O आ जाएगा। देन आपका T प्लस IAEM3GS78। काम हो गया। 7-8 के बाद हमारा पूरा सीरीज बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज नाइन्थ फ्रॉम राइट इन द फाइनल स्टेप। सो नाइन्थ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके फोर्थ नंबर टू द लेफ्ट जाना। फोर्थ नंबर टू लेफ्ट यानी कि पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। 0 हमारा आंसर आ जाएगा और 0 हमें कौन से ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बना लोगे। चलो, एक मल्टीपल सीरीज वाला सवाल आता है जहां पर 2 सीरीज में से आपको आंसर मार्क करना होता है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। फटाफट से इसका आंसर मार्क करो, देखते हैं भाई क्या कुछ आंसर हमारा यहां से निकल के आ सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर अपने आंसर को मार्क करेंगे। चलिए, ओके, चलिए समय समाप्त। चेक करेंगे भाई क्या दिया है, समझो। अब सबसे पहले पूरा ऑपरेशन ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि पहली लाइन पढ़ते ही हम बनाते रहे, ये मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, है ना। ठीक है, सो इनका क्या कहना है भाई, इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम सीरीज 1 आर टेकन, ठीक है, फॉलोड बाय ऑल द लेटर्स फ्रॉम सीरीज 2। अच्छा, तो सबसे मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले सिंबल फ्रॉम सीरीज 1, है ना, उसके बाद ऑल द लेटर्स फ्रॉम सीरीज 2, सीरीज 2 के आपके लेटर्स आ गए, है ना, उसके बाद फॉलोड बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम सीरीज 1, फिर यहां पर आपका नंबर आ गए सारे के सारे सीरीज 1 से, उसके बाद फॉलोड बाय सिंबल फ्रॉम सीरीज 2, इसके बाद आपके सिंबल आ गए सीरीज 2 से। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स which are preceded by letters and followed by symbol together with the total number of letters followed by the numbers and preceded by symbol in the new series। टोटल नंबर पूछा है, किसका पूछा है भाई, ध्यान से समझना। पहला पूछा है भाई नंबर्स का that are preceded by letters and followed by symbol। तो ऐसा कोई नंबर होगा क्या जिसके पीछे लेटर है और आगे सिंबल? नहीं, क्योंकि यहां पर पहला नंबर आखिरी लेटर बाकी सारे नंबर हैं, आखिरी नंबर पहला सिंबल बाकी सारे नंबर हैं। तो क्या ये चीज हो पाएगी? नहीं। इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बोला है भाई? लेटर्स दैट आर फॉलोड बाय नंबर एंड प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। ठीक है, तो ऐसे लेटर जिनके आगे नंबर है इधर हो सकता है पर पीछे सिंबल नहीं आ सकता, तो ये भी 0 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नील। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन पिक किया और पढ़ते साथ ही उसको बनाना शुरू कर दिया। पहले समझो सवाल में क्या दिया है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने की आवश्यकता है या नहीं, फिर उसको बनाना है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई किस टॉपिक से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं रिवर्स सिलोजिज्म से, है ना। जब हम सिलोजिज्म पढ़ रहे थे मेंस लेवल का, तो मैंने आपको बोला था रिवर्स का एक हमारा सेक्शन रह गया, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो रिवर्स का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है। आपको 2 कंक्लूजन दिए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये कंक्लूजन ट्रू होते हैं और आपको स्टेटमेंट में चेक करना होता है। बाय चांस
वैसे कभी ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बट कई बार इंस्ट्रक्शन में ऐसा दे सकता है कि भैया दिए गए कंक्लूजन फॉल्स केस स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो सवाल आप देख लीजिए। सॉल्व करने के देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम तब लगा सकते हैं जब एक कंक्लूजन कब सही होगा उससे रिलेटेड सारे के सारे रिलेशन मुझे याद हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि भैया सारे के सारे स्टेटमेंट को पिक करो, फटाफट डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन्स को चेक कर लो। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज में आपका 1-1.25 मिनट लग जाएगा, बट श्योर शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कुछ डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कहानी को चेक करते हैं कि आंसर जो है हमारा क्या निकल के आ सकता है। ठीक है, चलो बनाएं इसको, चेक करें क्या कुछ कहानी है। तो देखो भाई, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, नो प्लैंक इज वुड का रिलेशन सही करना है। नो प्लैंक इज वुड का रिलेशन भैया कब सही होगा, या तो डायरेक्टली मुझे दिया हो नो वुड आर प्लैंक, है ना, या फिर इनडायरेक्ट वाला रिलेशन दिया हो कि भैया ऑल के साथ नो कनेक्टेड हो, उसके अराउंड हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पर देखना चाहूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कहीं ना कहीं रिवर्स सिलोजिज्म में काफी काम देगी। आपको एक नेगेटिव कंक्लूजन चाहिए, है ना, और अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो क्या डेफिनेटली नेगेटिव चीज को सही कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये आपको हमने बेसिक पार्ट में बताई थी। तो यहां मैं चेक कर पा रहा हूं, मुझे रिलेशन सही करना है, नो प्लैंक आर वुड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। क्या यहां से मेरे पास कहानी बनेगी, नहीं बन पाएगी। अब ओनली अ फ्यू में सम नॉट का रिलेशन होता है, बट वहां भी नो नहीं बन पाता, तो मैं पहले वाले स्टेटमेंट को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूं। सेकंड में बात करूं, नो प्लैंक आर वुड बोला है या ऑल प्लैंक आर वुड बोला, और अगर प्लैंक और वुड में ऑल का रिलेशन है तो क्या नो बना सकते हो, नहीं बना सकते, ये भी खत्म हो गया। अब बताओ, इसमें डायग्राम बनाकर चेक करने की आवश्यकता थी क्या, बिल्कुल नहीं थी, डायरेक्टली हमने कर लिया, है ना। चलो तीसरे में बात करें, मुझे बोला है ऑल प्लैंक आर ब्रिक, ठीक है, ओनली अ फ्यू ब्रिक आर सीमेंट एंड सम कॉन्क्रीट आर वुड। अगर बात करूं ओनली अ फ्यू ब्रिक आर कॉन्क्रीट है और कॉन्क्रीट और वुड है, तो ब्रिक और वुड के बीच डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से प्लैंक से रिलेशन मिल पाएगा क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चौथे की बात करते हैं, चौथे में क्या दिया, ऑल प्लैंक कॉन्क्रीट एंड नो कॉन्क्रीट आर वुड। अब ये ऑल और नो का कॉम्बिनेशन हो गया, इससे मेरा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ओनली अ फ्यू कॉन्क्रीट आर सीमेंट एंड ऑल सीमेंट आर प्लैंक, हाँ, सेकंड भी यहां से सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 हमारा आंसर है। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, देखो, ऑल प्लैंक आर कॉन्क्रीट हो गया, ठीक बात है, और कॉन्क्रीट का वुड से भैया नो का रिलेशन है, तो ये हमारा पहला वाला कंक्लूजन एकदम सटीक बैठ गया। फिर ओनली अ फ्यू कॉन्क्रीट आर ब्रिक, सो ओनली अ फ्यू कॉन्क्रीट आर ब्रिक, ऐसे बन गया। देन ऑल सीमेंट आर प्लैंक, अब ऑल सीमेंट आर प्लैंक आपको करना है, ऑल प्लैंक आर कॉन्क्रीट एंड ऑल सीमेंट आर प्लैंक, तो ये आपका कॉन्क्रीट है, ये आपका सीमेंट है, तो सीमेंट आपका जैसे यहां आ जाएगा तो ऑल सीमेंट आर कॉन्क्रीट भी सही हो जाएगा। ठीक है, इजी था, आसानी से हमने बना लिया एंड आई एम प्रीटी श्योर तरीका भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, अब अगले सवाल पर चलेंगे और अगला सवाल जो है आप स्वयं से सॉल्व करके हमें बताएंगे। ठीक है, ये रहा आपका सवाल और ये रहा आपका टाइमर। देखते हैं कौन सबसे पहले सवाल को सॉल्व कर लेता है। एलिमिनेशन और डायग्राम का कॉम्बिनेशन करके बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे।
चलिए भाई, ओके। चेक करें भाई किस प्रकार से हमने इसको बनाया और क्या हमारा आंसर निकल के आ चुका है। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, आई एम प्रीटी श्योर सभी ने इसका आंसर मार्क किया होगा। देखो, मुझे रिलेशन चाहिए सम लैंप आर चेयर एंड ऑल टेबल आर काउच, ठीक है। सम लैंप आर चेयर एंड ऑल टेबल आर काउच, ये मुझे चाहिए, है ना। सो अगर सम लैंप आर चेयर चाहिए तो कहीं ना कहीं इनके बीच मुझे कोई ना कोई कनेक्शन तो चाहिए, एंड ऑल टेबल आर काउच अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन तो भैया मिल जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होता हुआ। सो ऑल लैंप आर टेबल है, ठीक है। फिर सम टेबल आर काउच है तो ऑल का रिलेशन नहीं मिल सकता, ठीक है जी। उसके बाद ऑल टेबल चेयर है एंड ऑल चेयर काउच है, तो ये तो मिल जाएगा पहला वाला। फिर सम लैंप आर टेबल अगर है और टेबल चेयर ऑल से कनेक्टेड है तो मेरा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, डायरेक्टली आ गया बिना डायग्राम बनाए हुए। कैसे आया देखो भाई, मुझे बोला है ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, एंड ऑल चेयर आर काउच, तो यहां से काउच वाला रिलेशन बन गया, ठीक है। फिर सम लैंप आर टेबल बोला था तो यहां से आपको सम लैंप आर चेयर का भी रिलेशन मिल गया। इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे रिवर्स सिलोजिज्म का, ठीक है जी। ये रहा आपके सामने रिवर्स सिलोजिज्म का एक और सवाल, जिसमें आपके 3 कंक्लूजन कहीं ना कहीं आपको ट्रू करने हैं। जो लोग हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं फटाफट से आप या तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका टाइमर। देखते हैं कौन सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेता है, ठीक है जी। चलिए फटाफट से बनाएंगे जल्दी जल्दी, देखते हैं किसका आंसर निकल के आ सकता है। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल के आ सकता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले स्टूल और बेड के बीच सम का रिलेशन चाहिए, है ना। बेड और बॉक्स के बीच सम का रिलेशन चाहिए और स्टूल और बॉक्स के बीच नो का रिलेशन चाहिए। तो जो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। तो ये कहानी भैया खत्म हो गई, कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है। यहां से अगर आप बात करो कोई भी नेगेटिव नहीं, ये भी खत्म हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये भी खत्म हो गया। यहां से अगर बात करूं कोई भी नेगेटिव नहीं, ये भी खत्म हो गया। अब जब नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं तो भाई साहब नेगेटिव रिलेशन कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये सब बातचीत आपकी खत्म हो गई, यानी कि आंसर हमारा निकल के आएगा। कहीं से भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। तो कठिन है क्या? नहीं। और किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर हम डायरेक्ट देख के एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा काम है। 15 से 20 सेकंड में आपका वेन डायग्राम बन जाता है ना। फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन चेक कर लो। 45 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच आपका यह सवाल हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब टाइप ऑफ क्वेश्चन को करते हैं चेंज, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल है। अगर आप हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये रहा सवाल आपका इंग्लिश में, और ये रहा आपका टाइमर। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले सवाल को सॉल्व करके दिखाता है, ठीक है। चलो जल्दी से बनाओ फटाफट सभी लोग, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से। चलिए भाई डन हुआ, ओके। चलो तो आंसर को चेक करते हैं, आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आई थिंक यही करना पड़ेगा, चलो ठीक है, ओके। सो सबसे पहले भैया बॉक्स बनेगा एकदम फुर्ती में, ठीक है। एम्परसेंड का मतलब नाइदर ग्रेटर लोअर, ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब नाइदर ग्रेटर इक्वल, फिर हमारा डॉलर का मतलब नाइदर लोअर इक्वल, उसके बाद नॉट ग्रेटर और नॉट लोअर। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड में कैसे चलना ये हमने आपको बता ही दिया था। पहले मुझे आर से एल का रिलेशन चेक करना है, तो यहां से मैं आर से जे जा सकता हूं और जे से एल जा सकता हूं। तो डॉलर का रिलेशन दिया है, परसेंटेज हो जाएगा, बैकवर्ड में जाएंगे, फिर परसेंटेज एम्परसेंड एट द रेट परसेंटेज। ये तो तीनों भैया एक ही परिवार के हैं, यानी कि पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहला हमारा सही है, तो पहला अगर हमारा सही है तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो पहले को पकड़ पाए, आइदर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लास्ट ऑप्शन नन फॉलोज है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ऑप्शंस के साथ तो खेल सकते हैं ना, ठीक है। अगर लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो मैं इसको चेक करता बाकी सारे कंक्लूजन को, बट नन ऑफ दीज है ही नहीं, नन फॉलोज, और अगर पहला सही हो गया तो नन फॉलोज, तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ओनली वन। इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा, ये आपका कोडेड फिलर इनइक्वालिटी है, ठीक है। कोडेड फिलर इनइक्वालिटी है। एक बार हिंदी में आप लोग इसको पढ़ लीजिए, जो भी स्टूडेंट हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके सॉल्व कीजिए। बाकी सभी लोग ये रहा सवाल, फटाफट से बनाओ, क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता है, चेक करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी फुर्ती में करेंगे।
चलिए भाई, हुआ, बना लिया सभी ने। देखें भाई क्या दिया है। सॉल्व करने के लिए जगह है क्या? नहीं, यही करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो यहां पर आपको रिलेशन क्या कुछ ट्रू करना है भाई, ये रिलेशन फॉल्स करना है और ये रिलेशन ट्रू करना है। ठीक है, यहां पर फटाफट से एक बार बॉक्स बना लें। एट द रेट का मतलब है इक्वल्स टू, ठीक है, एम्परसेंड। डायरेक्ट रिलेशन आपको यहां पर दिए तो कुछ ऐसा ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं इनको यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है भैया, इक्वल्स टू है, और एम्परसेंड का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, या चलो बॉक्स बना ही लेते हैं, कंफ्यूज क्यों होना। ठीक है, एट द रेट आपका इक्वल्स टू, एम्परसेंड आपका ग्रेटर इक्वल, परसेंटेज आपका स्मॉलर इक्वल, हैश आपका ग्रेटर है, एंड एस्टेरिस्क आपका स्मॉलर। ठीक है, कहानी सही हो गई। अब मुझे क्या रिलेशन सही करना है, क्या गलत करना है, ये आप चेक करो। सबसे पहले x लेसर p को करना है फॉल्स, है ना, डेफिनेटली फॉल्स नहीं दिया बट फॉल्स दिया है। ठीक है, और v ग्रेटर s को करना है सही। ठीक है, इन सिंबल्स की अगर आप बात करो, ये आपका लेसर का साइन है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, फिर ये इक्वल्स टू है, और ये आपका आपका ये लेसर है। ठीक है, ओके। चलो, तो v और s के बीच ग्रेटर का रिलेशन चाहिए, तो मेरे पास देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, v और s को इन तीनों में से किसी एक ब्लैंक पर रख सकते हैं, या फिर v और s को यहां रख सकते हैं। v अगर मैं ग्रेटर करूं तो देखो, पहले वाले रिलेशन में v को यहां रख के और s को अगर यहां रख दूं, कहानी सही बन सकती है, सेकंड में भी बन सकती है, लेकिन फिर यहां से मैं अगर चेक करूं तो x और p के बीच, अगर x और p यहां रखोगे तो आपका p कहीं ना कहीं हाँ, p ग्रेटर हो जाएगा, पहले से मेरी बात नहीं बन सकती, है ना। दूसरे से अगर मैं बात करूं, दूसरे से आपका v और s जो है वो यहां पर आ जाए, कहानी बन जाएगी, बट फिर x और p वाली कहानी भी ट्रू हो जाएगी, ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरे में अगर बात करूं तो x और p हमारा यहां पर रखा हुआ है, x और p का रिलेशन गलत है, बट v यहां रखा है, s यहां रखा है, तो v और s का रिलेशन भी गलत हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, इसको मैं एक बार पुट करके देख लेता हूं, बाकी अगर सही हो गया तो ठीक है, वरना देखेंगे। ठीक है, हमारे पास यहां से अगर आप चेक करो तो v और s के बीच रिलेशन नहीं बन रहा, x और p के बीच रिलेशन नहीं बन रहा, है ना। ठीक है, थर्ड गलत चेक किया गया, थर्ड को एक बार देखें, फोर्थ से तो नहीं बन रहा। थर्ड में हमारे पास x g s p w v, नहीं, यहां से भी नहीं बन रहा, है ना। तो फिर नन ऑफ दीज हमारा आंसर है क्या, है ना। ये गया, खत्म हुआ। एक बार सेकंड से चेक करें तो w हमारा आया यहां पर, w x v p s k, है ना। v आपका s से बड़ा हो गया और x आपका p से बड़ा हो गया, x बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड हमने शायद गलत चेक कर लिया था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो x और p के रिलेशन में कंफ्यूजन हो गया था, बट x यहां से ग्रेटर मिल रहा है, इधर मुझे लेसर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आंसर मार्क करो, खासकर मेंस में 100% श्योर होके भैया आंसर मार्क करना, कोई जल्दीबाजी वहां पर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोडेड इनइक्वालिटी का एक और सवाल, फटाफट से कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किसका सबसे पहले ये बन जाता है। ओके, चलो
ठीक है, बना लिया भाई, सभी के आंसर्स आ गए बढ़िया बढ़िया कि नहीं आए, चेक करेंगे एक बार। चलो ओके, आ जाओ भाई। यहां पर क्या किया है चेक करेंगे भाई। यहां पर अगेन यहीं पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, छोड़ो चलो। बॉक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। एट द रेट का मतलब ग्रेटर, डायरेक्टली दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब नॉट ग्रेटर यानी कि लेसर इक्वल। हैश का मतलब लेस देन, तो आपका इधर आ जाएगा। फिर पी का मतलब एट द रेट m% का मतलब नॉट लेस, और यहां पर आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे जाना है r से लेकर w तक, तो r हमारा यहां पर है, w हमारा यहां पर है। मैं अगर रिलेशन बनाना चाहूं तो q से डायरेक्ट रिलेशन बन सकता है। सो r से q हैश का रिलेशन है, ठीक है। q से w हैश और इक्वल, तो मतलब हैश का रिलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो ओनली वन फॉलोज मुझे दिख रहा है अभी के लिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक बार थर्ड को और चेक कर लूंगा, वरना ओनली वन फॉलोज मार्क कर दूंगा। L परसेंटेज S, ठीक है। सो L ये रहा, S हमारा ये रहा। L से अगर आप रिलेशन चेक करना चाहो तो डायरेक्टली अगर आप बनाना भी चाहोगे तो STF है ना, ठीक है ओके। हाँ, तो ये रिलेशन तो भैया गलत हो जाएगा, यहां से हमारी कहानी सेट नहीं हो पाएगी। ओनली वन फॉलोज इज द करेक्ट आंसर, है ना। डायरेक्टली अगर आप चेक करना भी चाहो तो आराम से आप चेक कर सकते हो। देखो S आपका यहां पर बैठा है और L आपका यहां पर बैठा है, ठीक है। तो L से Q का रिलेशन आप बना चुके हो, Q से M का रिलेशन बनाओगे और फिर आप M से S पर चले जाओगे। तो M से अगर आप S जाओगे तो यहीं पर आप डायरेक्टली देख सकते हो एट द रेट और परसेंटेज दिया है, और एट द रेट और परसेंटेज का रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज। इजी क्वेश्चन था, जबकि आपको अगर ट्रिक पता हो तो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल, इसको बनाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं, ये रहा सवाल आपके सामने, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, क्या कुछ जो भी आपको करना हो। ठीक है ओके, चलो ये रहा सवाल इंग्लिश में, फटाफट से इसको बनाएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले इसे कंप्लीट करता है। ये रहा आपका टाइमर, बनाइए फटाफट। चलिए, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स इसको डन कर चुके हैं, है ना। बाकी जिनका भी बचा है फटाफट से इसको एक बार जल्दी से जल्दी डन कर लो भाई।
ठीक है जी। चलो समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं किस प्रकार से इस फैमिली ट्री को बनाया जाएगा और कैसे हमारा आंसर यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन है। हाँ ओके, आ जाओ। और भाई पीडीएफ जो आपको मिलेगा ना, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस और हैं तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसा मत सोचना कि क्लास में हो गया तो बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मेंस की। तो पीडीएफ में सवाल मिल जाएंगे, भूलना मत। चलो आ जाओ। अब यहां पर क्या है भाई, ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग और स्पाउस, ये तीनों रिलेशन आपके जेंडर न्यूट्रल हैं। ग्रैंड पेरेंट का मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर दोनों आ सकते हैं। सिबलिंग का मतलब ब्रदर सिस्टर दोनों आ सकते हैं। स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान से अगर फैमिली ट्री बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। चेक करें। सबसे पहले हमें चेक करना है रिलेशन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सारे के सारे फॉरवर्ड रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। सो एच से जी जाना है। एच इज द मदर ऑफ जी, एच जो है जी की मदर आ गई। उसके बाद जी इज द फादर ऑफ आर, जी क्या है, आर का फादर है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। फिर U डेल्टा R यानी कि U इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ R। तो U अगर ग्रैंड पेरेंट ऑफ R है, U को मैं यहां रख सकता हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया G की कोई वाइफ हो, उसके ग्रैंड पेरेंट हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी के लिए मैंने U को यहां लिख लिया है, बाकी हम आगे चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। S इज द स्पाउस ऑफ H, तो S अगर स्पाउस है तो यहां से कहानी हमारी सेट नहीं हो सकती। तो S इज द स्पाउस ऑफ H, यानी कि इधर आप करो, इधर इसकी मुझे एक वाइफ चाहिए और इसकी वाइफ के लिए मेरे पास U जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Y इज द डॉटर ऑफ S। ठीक है, तो Y इज द डॉटर ऑफ S, Y को आप यहां रख लो। ठीक है, उसके बाद और हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, L से Q, R से फिर B। हाँ, ये R से हम Q कनेक्ट कर सकते हैं। तो R इज द सन ऑफ Q, तो R क्या है भाई, Q का सन है, Q यहां पर आ गया। एंड Q इज द सिबलिंग ऑफ B, Q क्या है भाई, B की सिबलिंग है। उसके बाद L से Q का रिलेशन, L इज द फादर ऑफ Q, तो L क्या है भैया, Q का फादर। और इस प्रकार से आप इसको फीमेल बना सकते हैं। तो यहां से आपके सारे के सारे रिलेशन हमने कवर कर लिए। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज यू रिलेटेड टू बी, तो यू रिलेटेड टू बी की बात हो रही, यू कौन हो गया भाई, फादर हो गया। आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस थोड़ा इन इनडायरेक्ट रिलेशंस का हमें ध्यान रखना था, बाकी सवाल जो है हमारा आसान था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कोडेड डायरेक्शन का सवाल है। बहुत ध्यान से इसको एक बार आप लोग हिंदी में देख लीजिए, क्या कुछ कहानी हमें दी है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक बार आप देख लीजिए। ठीक है जी, ओके। और ये रहा सवाल आपका इंग्लिश में, फटाफट इसको बनाओ, है ना। एक मिनट रुकना, ब्लड रिलेशन का एक और सवाल कर लें क्या। अरे एक मिनट रुको जरा, यू तो मदर है ना भाई, फादर क्यों मार्क किया है, यू तो मदर है ना, मदर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू तो फीमेल है ना, हाँ सही बोल रहे हो, यू आपका मदर है। देखो रिलेशन सही बनाए, ऑप्शन गलत मार्क कर दिया है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर पीडीएफ में भी छोड़े हैं, बना लीजिएगा। ये रहा आपका कोडेड डायरेक्शन का सवाल, फटाफट से इसको चेक करेंगे किस प्रकार से हम बना सकते हैं, है ना। चलो ओके,
बहुत ध्यान से लॉजिक निकालेंगे फिर अपने डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ओके, थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, बट आई एम प्रिटी श्योर सभी ने उससे पहले ही बना लिया होगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले तो भैया लॉजिक निकालना है। 22 का 8 हो गया, 11 का 6, 13 का 12, है ना। नंबर बड़े से छोटा हो रहा है, या तो डिवाइड किया हो या फिर सब्सट्रैक्ट किया हो या फिर कहीं ना कहीं डिजिट सम की बात फिर हुई हो। सो डिवाइड वाली बात तो बन नहीं सकती, है ना। सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत इर्रेगुलर सा मेरा लॉजिक बनेगा। अब डिजिट सम पर अगर मैं चलूं सो 2 + 2 4 होता है और 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यहां से अगर बात करूं 1 + 1 2 होता है, 2 × 3 6 हो जाएगा। यहां पर 13 दिया है, 1 + 3 4 और 4 × 3 12 हो जाएगा। हाँ, तो कहानी देखो बहुत सिंपल है। क्या कहानी है? अगर इवन नंबर है तो डिजिट सम में 2 का मल्टीप्लाई करना है, अगर ऑड तो डिजिट सम में 3 का मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सी कहानी है ना। तो इस कहानी को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूं तो 2 और 3 5, 5 तिया 15, 2 और 4 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 3 और 1 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6, 6 तिया 18, है ना। फिर 4 और 2 6, 6 दूनी 12, है ना। इवन नंबर में मल्टीप्लाइड बाय 2, ऑड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 3। सिंपल सी कहानी है ना। चेक कर लो एक बार। 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और आपका 9 दूनी 18 और आपका 4 तिया 12, फिर आपका 6 तिया 18 और आपका कहीं ना कहीं 6 दूनी 12, ठीक है। चलो, सो वर्षा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम बी, और सारे के सारे रिलेशन हमारे नॉर्थ वेस्ट साउथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी $23 यानी कि बी इज नॉर्थ ऑफ वाई कितना 15, तो बी आपका नॉर्थ ऑफ वाई हो जाएगा 15 करके। उसके बाद देन हमारे पास क्या रिलेशन है भाई, बी से वाई हमने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हम ये रिलेशन कनेक्ट कर सकते हैं, डी इज ईस्ट ऑफ बी 12, ठीक है जी। उसके बाद हम इस रिलेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, D इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ C, तो D क्या है भाई 15 मीटर वेस्ट ऑफ C है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद T इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ C, तो T आपका क्या है 8 मीटर नॉर्थ ऑफ C है। उसके बाद T इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ A, तो T आपका क्या है 18 मीटर वेस्ट ऑफ A। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि हमारे पास ए को हम अरेंज कर पाए। अरे भाई इरेज हो जाओ। हाँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि 8 करके मैं फिर ए को इधर रख लूँ, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद U इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ए, तो U आपका क्या है 12 मीटर ईस्ट ऑफ ए है।
और इस प्रकार से आप देख सकते हो आपका डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू। तो यू से अगर सी की मैं कहानी चेक करूं, साउथ वेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन हुआ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। कुछ कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन पीडीएफ में भी दे दिए भैया, सॉल्व कर लेना है ना। तो जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पीडीएफ में आपको दिए अलग अलग टाइप के, उनको सॉल्व जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको बनाओ। देखते हैं कौन सबसे पहले सवाल को बनाता है। जल्दी से बनाएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं भाई। अब देखो सवाल उतना कठिन नहीं है, बस टाइम टेकिंग है, टाइम थोड़ा इसमें ज्यादा लगेगा। बाकी आपका सवाल ना बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर। हाँ चलो। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड विथ अ वॉवेल इफ ऑल द लेटर्स इन 3 वर्ड्स गिवन बिलो आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, है ना, एंड देन अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक आसान सी हम ट्रिक अपना सकते हैं। ट्रिक कैसे अपना सकते हैं? इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड विथ अ वॉवेल। वॉवेल से कौन सा वर्ड खत्म हो रहा है? कब? जब आप सारे के सारे लेटर्स को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर रहे हो। सो नेक्स्ट लेटर पर वॉवेल क्या क्या देता है भाई? जेड, डी, एच एन टी। तो चेक करो भाई, जेड, डी, एच एन टी यहां पर है। ठीक है, जेड, डी, एच एन टी यहां पर है, फिर जेड, डी, एच एन टी यहां पर है। तो ये मुझे एन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगा और फिर मुझसे पूछा है एंड विथ अ वॉवेल। अब यार बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा वॉवेल है जो सबसे आखिरी में आएगा, है ना। सो यू ही मेरा एक ऐसा वॉवेल हो रहा है जो सबसे आखिरी में आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अब यू यहां पर बनेगा नहीं, यू यहां पर बनेगा नहीं, तो इन दोनों से मेरा नहीं, यहां पर बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, सब जगह बनेगा, है ना। हाँ, यू आपका सब जगह बनेगा। अब मुझे बस एक चीज चेक करनी है, टी से बड़ा अल्फाबेट कहीं पर ना हो, क्योंकि अगर टी से बड़ा अल्फाबेट हो गया तो वहां पर तो भैया यू आखिरी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो टी के बाद आपके पास एस टी, यू वी डब्ल्यू कुछ नहीं है, यहां से आपका
वॉवेल पे एंड हो सकता है। टी से बड़ा अल्फाबेट यहां भी नहीं है, ये भी वॉवेल से एंड हो सकता है। टी से बड़ा अल्फाबेट यू प्रेजेंट है यहां पर, तो ये आपका कहीं ना कहीं वी से एंड हो जाएगा। तो ये कहानी खत्म हो गई। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सेकंड एंड थर्ड। सिंपल सा लॉजिक है भाई, रीजनिंग है। दिमाग अगर हम लगा लेंगे तो सवालों को जल्दी भी कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो पहले सारे लेटर बदलते, फिर सारे लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते, इतना समय थोड़ी लगाना है भाई। जो चीज जल्दी हो सकती है उसको जल्दी करना है। ठीक है, आराम से हमने बना लिया। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ऑफिशियल होमवर्क है इस सेशन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से जो है इसके आंसर्स मार्क करने हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो सेशन को समाप्त करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा। पूरी तरीके से मेंस पर फोकस होकर हमने इस सेशन रखा था, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस आपके लाइंड अप है, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आरआरबी के लिए तो आपकी मेंस की तैयारी हो ही जाएगी। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद जो आपका टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय विधु सर, अगर आप जुड़े हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम पहुंच जाओगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और मेंस आपका और स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, साथ के साथ अगर आप चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की आप तैयारी करें, या इस साल नहीं अगले साल जब आप एग्जाम देने जाएं बहुत शानदार तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। दिवाली सेल अभी भी चल रही भाई, जहां पर आपको पूरे एक साल का महापैक मिल जाएगा 2499 में। इसी के साथ जो आरआरबी का हमारा बैच है विजेता बैच, वो आपको 999 में मिल जाएगा। इसी के साथ हमने एक आपका आरआरबी का फास्ट ट्रैक बैच भी स्टार्ट किया है। ठीक है, उसकी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप विजेता बैच परचेज करते हो तो वो फास्ट ट्रैक बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, जहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। या अगर आप फास्ट ट्रैक बैच अलग से लेना चाहते हो, उसकी प्राइसिंग है 499, जो कि एक प्रैक्टिस बैच रहेगा, वहां पर आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर की। ठीक है जी, ओके। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2026 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, 2026 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए एम पावर बैच हमने स्टार्ट किया। ये बैच बेसिक लेवल से आपको लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएगा और आपको बिल्कुल एग्जाम रेडी बना देगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। और प्रैक्टिस के लिए भाई क्वेश्चंस की अगर कमी पड़ रही हो तो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की हमारी ऑल इन वन बुक्स हैं। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस सबके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और बहुत बेहतरीन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। अब आपकी अगर पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको बेसिक सब कुछ पता, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर की कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक को परचेस कर सकते हैं। 20 इसमें ईयर वाइज आपको प्री मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। प्राइसिंग मात्र 297 है। Amazon, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज के सेशन के साथ मिसलेनियस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहां पर हम पजल या सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये जानने के लिए आपको अगले सेशन में जुड़ना होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो 2 सिंपल से काम आपको करने हैं। सेशन को लाइक करना है, जहां जहां तक सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर करना है, और सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।